मुजफ्फरनगर में थाना जानसठ में जमीनी विवाद चल रहा था, जिसमें कोर्ट से स्टे भी आ चुका था। सभी कागज दिखाने के बाद अधिवक्ता का कहना है कि सीओ साहब व विक्रम सैनी ने मिलकर क्या कहा, देखिए पूरी वीडियो। अंत में कुछ बातें जिसमें वह अधिवक्ता परेशान होकर एक वीडियो बनाता है, जिसमें कह रहा है कि मेरे मरने के बाद मेरी बॉडी का अंतिम संस्कार जब हो तब इस केस की जांच हो और दोषियों को सजा हो। अधिवक्ता के अनुसार जो समय दिया गया था, अधिवक्ता तब से ही मिल नहीं रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले महिलाओं से तंग आकर ऐसे वीडियो बनते देखे थे, लेकिन आज पूर्व विधायक और सीओ साहब के पीड़ित अधिवक्ता कहां गया या किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार है। पूर्व विधायक विक्रम सैनी के अधिवक्ता के भाई विजयकांत से गाली गलौज करते हुए ऑडियो। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं विजयकांत शर्मा बोल रहा। बोल लो। ये क्या है, ये क्या कर रहा है ये इस तरह से? क्या हो गया? पता नहीं लक्ष्मीकांत के प्रकरण का। लक्ष्मीकांत के प्रकरण? लक्ष्मीकांत तो मिट गया उनके ऊपर। किसके ऊपर? वीडियो नहीं है, भेजूं? हाँ भेजो मेरे पास में। और दूसरी बात मेरे सुन ले अब जा। हाँ, अगर जरा सा भी मुझे इसमें वो हो गया ना, मैं सुधार दूंगा विधायक की सारी। मैं भी सुधार दूंगा। मेरे पे सुधारना है। सुधारना? ठीक है ना? धमका रहा मुझे? तू है आजा घर हूँ, आजा बोल के घर आऊँ तू यहाँ। हाँ तू घर आ। तू अगर मर्द का बच्चा बड़ा वो लुच्चे बन गए थे, मट्टी का तेल। सुन तो ले मेरी। तू अगर मर्द का बच्चा ना, एक बाप की औलाद है तू घर आ मेरे। मैं क्यों आऊँ तेरे घर? क्यों? अब क्यों फटकी? अब क्यों फटकी? तू अगर मर्द का बच्चा एक बाप की औलाद है तू घर आना मेरे। थाने पे आना तेरी, थाने पे। अच्छा साले ज्यादा बड़े गुंडे पड़े तो तू थाने पे ही आ। थाने पे आ चल। हाँ मैं कह रहा कोतवाल से भी। हाँ कोतवाल से को चल। हाँ ऐसा कह रहा सी, हो कह रहा कप्तान को भी फोन कर रहा। कर बिल्कुल। मुझे ये गाड़ी भी आएंगे अभी उसमें। अभी गाड़ी तू दे रहा, तू मुझे धमका रहा। हाँ तू मर्द का बच्चा थाने पे आ। मेरे भाई ने जरा से भी कुछ कर ली ना, तुझे सिखा दूंगा मैं विधायक की। अरे भाई मैं कह रहा हूँ तू मर, वो अपना आप कह रहा। तेरे लोंडे ने पिस्टल कैसे लगाई उसके? आ रही वीडियो में। तेरे लोंडे ने पिस्टल कैसे लगाई उसके? क्यों लगाता? बड़े बदमाश हो गया। दे दो थाने में रिपोर्ट दे दे, पिस्टल अगर आ रही होगी सब जेल जाएगा। सुन तो ले मेरी, तू थाने पे आना। तो थाने पे आज या तो मेरा भाई आऊगा वापस, नहीं तो देख तू भी वहीं पहुंचेगा। हाँ ठीक है, आजा थाने पे। आ रहा, चल आजा वहीं बैठ जाकर। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार, जुगनू शर्मा बात कर रहा हूँ। हाँ जी बताइए। भाई साहब आपके जो ये भाई वकील हैं, हाँ ये परिस्थिति जो हमारे पास वीडियो आई है और ये जो जमीन का मामला है, थोड़ा सा मुझे बता दो विस्तार से। आपका नाम क्या है? मेरा विजयकांत शर्मा है। विजयकांत जी? हाँ जी विजयकांत शर्मा जी। विजयकांत जी बताओ ये मामला क्या है? एक इनके वकील साहब के क्लाइंट थे जी। तो उस पे कोई जमीन पे स्टे आया हुआ था। जी। तो ये उसके लिए गए हुए थे, तो वहाँ पे जो अपना विक्रम सैनी विधायक है जी वो जमीन को कब्जाने के चक्कर में है जी। तो उसने अपने लड़के भेज दिए और आदमी भेज दिए। वहाँ पे मारपीट भी हुई। इसके बाद में फिर यतेंद्र जो यहाँ के सीओ साहब है उनको अपने पक्ष में लिया जी। और यतेंद्र जो सीओ हैं उन्होंने इनको धमकाया, बताया कि भाई जैसे हमने वकीलों का इलाज हापुड़ में किया, वकीलों का इलाज गाजियाबाद में किया, वकीलों का ऐसा ही इलाज हम यहाँ पे करेंगे जी। और बहुत ज्यादा मतलब अत्याचार के रूप में इनसे काफी वो किया भी है। अच्छा इसमें जो आपके भाई कह रहे हैं कि ये भूमि 5 बीघे जमीन थी, जिसमें 2.5 बीघे में सीओ साहब और विक्रम सैनी छीनना चाहते थे या कब्जा करना चाहते थे, उससे पहले भी करोड़ों का बैनामा करवाया इन्होंने आपके भाई से। हाँ वो इस तरह ये बात दिखा रहे हैं कि जो जैसे मान लो विक्रम सैनी इनसे काम कराते रहते थे। जी। हाँ तो उसको पता है ना कि सही क्या है गलत क्या है, तो हमारे वकील साहब को पता लगा तभी तो उन्होंने ये बात उठाई है ना कि तुम यहाँ पे गलत हो। सही बात। अच्छे जो काम थे उसमें उन्होंने साथ दिया, लेकिन गलत काम में थोड़ी ना देंगे। नहीं गलत में कौन साथ देगा भाई। हाँ तो अभी बस हम तो वीडियो आई थी, हमने कहा ये वीडियो आई थी आवाज उठाने के लिए बात थी। अगर हम तो सत्यता को ही उठाना है हमें, केवल जो सच है। हाँ जी ठीक है, वो सच दिखाना है। और दूसरी बात ये कोई इतनी बड़ी बात कह करके कोई आत्महत्या कोई ऐसा नहीं क्या करता। भाई साहब आत्महत्या तब करता है आदमी सारी तरफ रास्ते बंद हो और उसे कुछ रास्ता दिखाई ना दे रहा हो, कोई रास्ता दिखाई ना दे रहा हो। क्या प्रशासन इनके साथ नहीं रहा वकील साहब के साथ? जो एसओ साहब हैं वो साथ में उनको सब सही था, लेकिन जो सीओ साहब हैं वो इनके साथ में खड़े नहीं हुए क्योंकि उनके मन में अलग था।
वो विक्रम सैनी के साथ में मिले हुए थे जी। तभी तो उन्होंने कहा कि मैं जज हूँ, मैं कोर्ट और मैं SDM हूँ। सर SDM के आदेश को भी नहीं माना उन्होंने। जी जी, वो तो वीडियो में था सर। कोई पहला विवाद हाँ। भी है कोई विक्रम सैनी से? सॉरी, विक्रम सैनी से नहीं, पहले तो कोई ऐसा विवाद नहीं था। अच्छा, कोई विवाद नहीं था पहले। हाँ। अच्छा, स्टे आ गया था, स्टे 22 में आपने बताया था। स्टे से पहले SDM साहब ने कुछ कहा था? SDM साहब को तो पता है कि भाई हाँ इस पर ये सही है, वकील साहब अपनी जगह, इनके क्लाइंट सही है। तो इसे पूर्व विधायक वो दबंगई दिखाई? हाँ बिल्कुल दबंगई दिखाई। आज सुबह मेरी बात हुई, मुझे माँ और बहन की गाली दी हुई है, मेरे पास में ऑडियो है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप वो ऑडियो मेरे पास गाली दी हुई है। एक नंबर। हाँ मैं आपको अभी कॉल करता हूँ दोबारा, वो ऑडियो हाँ। आप उस नंबर पे मुझे भेज दीजिए। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, मैं अभी कॉल करता हूँ। माननीय जिलाधीश महोदय, जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा, एडवोकेट। मैं आपको अपना कुछ दर्द साझा करना चाहता हूँ। हमारे कोर्ट में, कचहरी में ये लिखा होता है कि वादकारी का हित सर्वोपरि है। वो इसी को वादी का हित देखते हुए वकील, एक अधिवक्ता, अपने वादी के पक्ष में मेहनत करता है, उसकी पैरवी करता है। परसों 5 जनवरी 2025 को शाम लगभग 5 बजे के आसपास मेरे वकील करम सिंह मेरे पास आए कि वकील साहब, जिस मेरी खसरा नंबर 543/4 में इस पर सिविल जज सीनियर डिवीजन का स्टे है, उस पर विपक्षी लोग अवैध कब्जा करके दीवार बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं सीसी की। मैं प्रार्थना पत्र लेकर के थाने में गया। थाने में CO साहब मौजूद थे। हमने उनसे ये कहा कि सर इस पर स्टे है और आप शांति व्यवस्था को देखते हुए हमको काम रुका दीजिए। CO साहब ने कहा कि मुझे करंट का स्टे ये रहा, ये स्टे है और स्टे 22 जनवरी 2025 तक प्रभावी है। CO साहब ने क्लियर मना कर दिया कि मैं पुलिस को नहीं भेजूंगा। ये सब बातें थाना अध्यक्ष जानसठ के कार्यालय में हो रही है, CCTV कैमरे में बात हो रही है। आवाज़ तो उसमें नहीं आएगी, लेकिन अगर लिपसिंग एक्सपर्ट, अगर आपको जब जांच का विषय आएगा उसमें सब आपको क्लियर हो जाएगा। हमने कहा कि साहब, SDM साहब ने फिर फ़ोन किया इंस्पेक्टर साहब को। इंस्पेक्टर साहब अपनी कार्रवाई के लिए चल दिए बेचारे। CO साहब ने कहा कि बैठ जाइए। CO SDM तो मूंगफली चाप रहा है हीटर में, तुम परेशान होगे बिना मुझे, जाना नहीं है। महोदय, उक्त ज़मीन पे 5 बीघे ज़मीन मेरे मुवक्किल की है। उक्त ज़मीन पे ये डील हुई है कि जो विवादित ज़मीन पर कब्जा होना है, स्टे के बावजूद, अब आप इसमें ये देखिए कि CO साहब का इसमें इन्वोल्यूशन कितना है। स्टे के बावजूद और जो अवैध निर्माण हो रहा है, काम कार्य हो रहा है, उसमें ये डील हुई थी कि 2.5 बीघे ज़मीन तो विपक्षी रखेगा और 2.5 बीघे ज़मीन में पूर्व विधायक विक्रम सैनी और CO साहब और की आधी ज़मीन CO साहब की और विक्रम सैनी की, विधायक की, और आधी ज़मीन विपक्षी की। इस डील पर वहाँ पे वो काम चल रहा था। मेरे खिलाफ FIR हुई है। घटना स्थल पर 9 CCTV कैमरे हैं, पुलिस मौजूद है। पुलिस की मौजूदगी में मैं 1 मिनट 27 सेकंड की वीडियो बनी हुई है। विपक्षी उधर चले गए, मेरे मौके इधर आ गए, पुलिस मौके पे मौजूद है। उसके बावजूद भी अधिवक्ता पर अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू रेप का मुकदमा लिखा गया पुलिस की मौजूदगी में। CO साहब ने मुझे पहले कहा था कि वकील साहब, हप्पुड़ में हमने आपका इलाज किया, गाजियाबाद आपका इलाज किया, जानसठ पे इलाज करके जाऊंगा मैं। ये बातें भरे थाने में अपनी जीप में बैठ करके CO साहब ने मुझसे कही, जो CCTV कैमरे में कैद है। जांच जब करोगे उसमें क्लियर आएगा।
जब मैंने साहब से कहा मैं साहब कुछ तो डीएम साहब से कहला दूँ, डीएम साहब का कहने लगे आज जज भी मैं हूँ, डिस्ट्रिक्ट जज भी मैं हूँ, एसपी भी मैं हूँ और डीएम भी मैं हूँ, कोई काम नहीं रुकेगा, काम जारी रहेगा। हम सोचते हैं कि हम अपने आप एक हादसे पर बताता हूँ मैं कि हम सब सोचते हैं हमारा बच्चा PCSJ बने, IAS बने, PCS IPS बने, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि PPS बने। उस दिन CO साहब के रुतबे को देखते हुए मैं ये मानता हूँ कि उनके सामने तो डिस्ट्रिक्ट जज भी कुछ नहीं है, जज भी वो खुद के जज DG भी मैं हूँ। हर जांच बलिदान मांगती है, मेरे प्रकरण की भी जांच होगी, लेकिन मेरे बलिदान के बाद मैं अपने अधिवक्ता साथियों से, बार संघ के अध्यक्ष से ये विनम्र निवेदन करता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो भेजने के बाद फ़ोन बंद कर लूँगा और कल मेरी डेड बॉडी मुजफ्फरनगर रेलवे ट्रैक पर मिलेगी। मैं अपने अधिवक्ता साथियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी डेड बॉडी का तब तक अंतिम संस्कार न किया जाए जब तक घटना स्थल के 9 कैमरों की जांच न हो जाए, थानों के कैमरों की जांच न हो जाए, थाने में विधायक और CO की वार्तालाप की जांच न हो जाए, उन दोनों के कॉल डिटेल की जांच न हो जाए। विधायक जी, आपने 3 प्लॉट तो पहले ले चुके उसमें, मुझे तो पता है ना, क्योंकि मैंने आपके बैनर में लिखे हैं, करोड़ों रुपए के बैनर में संपत्ति के बैनर मैंने लिखे हैं, जिसको मैंने आपने 156 गज का प्लॉट 14,100 में बेचा है। आपने ही इस ज़मीन पर CO साहब के साथ मिल करके इस ज़मीन को कब्जाने के लिए आपने डील की है, जिसकी जांच मैं अंतिम समय में मैं माननीय आदरणीय श्री वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से करना चाहता हूँ। पहले तो आपको बधाई हो DIG के पद को सुशोभित करने के लिए। DIG साहब, मेरा एक आपसे अंतिम निवेदन ये है कि आप मेरी प्रकरण की जांच स्वयं करें। आप जिला छोड़ने से पहले एक सुपकार होकर जाइए जिले पर। वे आपके हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस प्रकरण की स्वयं जांच करें। मौके पे 9 कैमरे, पुलिस फोर्स मौजूद, और तब एक अधिवक्ता पे अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू रेप का FIR दर्ज की गई, झूठी FIR। इस फोटो में